बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिही व अस्हबिही व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के उन तमाम दीवानों को जिन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत की आमद की खुशी में ये खूबसूरत रूह परवर महफ़िल मुनक़िद करके हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फ़राहम किया। परवरदिगार आलम तमाम अरकान कमेटी और हुजूर के दीवानों को मुस्तफ़ा जान रहमत की विलादत की ख़ास बरकत नसीब फरमाए। और मशकूर और ममनून हूँ अपने मेज़बान गिरामी पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आले नबी औलाद अली हुजूर पीर सैयद हातिम चिश्ती साहिब क़िबला का कि इन्होंने इस लायक समझा और मुझे आपके रूबरू कर दिया। मौला करीम आज की इस रात को हम सब के लिए ज़रिया निजात बना दे और इस महफ़िल पाक के सदक़े में मौला हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। बहुत ही खूबसूरत रूह परवर बयान पीर साहब क़िबला से आपने सुना। मैं तो सैयद साहब क़िबला से कह रहा था, महफ़िल इतनी नूरानी बन गई थी कि आप बोलते रहते और हम लोग सुनते रहते, इसलिए कि शुक्र परवरदिगार का उसने हमें और आपको आला हज़रत जैसा इमाम अता फरमाया है। हुजूर को मानने के लिए हमें किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जब शमा जलती है तो परवाने दलीलें नहीं पूछा करते, और जब गुलाब अपने शबाब पे होता है तो बुलबुल गुलाब के हसीन होने की दलील नहीं ढूंढती। फिर कैसा उम्मती है कि कलमा भी हुजूर का पढ़े और फिर दलील भी मांगे इस बात पर कि हुजूर का जिक्र करने पे दलील कहाँ है। हम तो वो लोग हैं साहिब जो आज भी इस अकीदे के साथ जिंदा हैं कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। हम तो उस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका यकीन महबूब ने इतना मजबूत किया, इतना मजबूत किया कि हुजूर की ज़ात के लिए अब हमें किसी दलील की ज़रूरत नहीं। हम तो खुल के बात कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हाँ जी, जो नहीं बोले उनकी मर्जी है, वो सोचें कहाँ आके बैठे हैं, लेकिन जो बोल गए अल्लाह उन्हें आज की रात के सदक़े हुजूर का मदीना दिखा दे। जी मैं इस बात का आदी भी नहीं हूं कि बार बार ठोकर मार के कहूं कि बोल सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं सरपंच साहब का इसका ताल्लुक दिल से होता है, हाँ इसका ताल्लुक दिल से होता है, बात दिल पे लगती है
तो दुनिया तकलीफ में आह कहती है, आशिक इश्क में सुभान अल्लाह कहा करते हैं, है ना। तो आज चूंकि 12वीं शरीफ के हवाले से ये महफिल सजी है और हुजूर की आमद आमद के हर तरफ चर्चे हो रहे हैं, सिर्फ एक बीकानेर में नहीं, सिर्फ सुलेमान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मानने वालों में नहीं, ऐसा नहीं है कि ये एक जमात जश्न मना रही हो, बल्कि कायनात के खित्ते खित्ते में आज नबी नबी की सदाएं लग रही हैं। बरेली से आवाज आती है, कान जिधर लगाई है तेरी ही दास्तान है। हाँ, मस्जिद, मदरसे, महफिलें, तन्हाइयाँ। मैं सोचता हूँ कभी कभी जी, सैयद साहब क़िबला ने मदरसे में पढ़ा, इन तमाम तरोलमा ने दीन मदरसे में सीखा, लेकिन वो जो छत पे झंडा लगा के या रसूल अल्लाह कह रहा है, वो दीन किधर से सीख के आया है, उसके सीने में इश्क किधर से जल रहा है। तो फिर इश्क कहता है चलना इमाम की बारगाह में, ये इश्क तो इमाम ने सिखाया है ना। मेरे इमाम ने कहा था, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। हाँ, अल्लाह हमें हुजूर के इश्क का बीमार रखे और ये दर्द इतना बढ़ जाए कि इसकी दवा मदीने के सिवा कहीं ना मिले। ये सबसे बड़ा दर्द और सबसे बड़ा इश्क है। आला हज़रत ने क्या कहा था, ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। आपने देखा जब आग जलती है तो उससे पहले सुलगती हैं लकड़ियां, धुआं उठता है। जब धुआं उठता है तो बंदों को फंदे भी लगते हैं, आंखों में मिर्चें भी लगती हैं। तो जब सुलग रहा है ना दिल, तो आला हज़रत क्या कह रहे हैं, दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। आज दलील की अगर मैं बात करूं तो दलीलें बहुत दी जा चुकी हैं। मैं अब मुनाजरों का कायल नहीं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने बहुत मुनाजरे किए हैं। हमारी हक्कानियत की सबसे बड़ी दलील यह है कि जितने भी वली पैदा होते हैं वो सब सुन्नियों में पैदा हुआ करते हैं। ये सबसे बड़ी दलील है हमारी हक्कानियत की कि अल्लाह के जितने भी दोस्त होते हैं वो हमारी जमात में होते हैं। आप ताजुश शरिया से लेकर के अबू बकर सिद्दीक तक चलें, सब इसी जमात में मिलेंगे। हाँ, मैं ताजुश शरिया से अबू बकर सिद्दीक की गारंटी दे रहा हूं। मुझे तो हैरत होती है, लोग बात करते हैं कि जी हम तो अजमेर भी जाते हैं, कलियर भी जाते हैं, फिर हमें क्यों गलत कहते हो। मैंने कहा बरेली भी कभी गया कि नहीं गया, कि बस एक बरेली तो नहीं जाते, तो मैंने असल तो बरेली है। आप कहेंगे ये कैसे बात कर दी, असल बरेली है। मैंने कहा सुने, सीधी सी बात है, तुम गरीब नवाज के दौर में नहीं थे, वरना वो तुम्हारी खाल उधेड़ते। तुम साबिर पाक के दौर में नहीं थे, वरना वो जला के राख कर देते। हाँ, तुम दौर जो तुम्हें मिला है ना, वो आला हजरत का मिला है। और तुम इस खामोशी से हमारे घरों में आ रहे थे कि दाढ़ियां भी थी, बगल में कुरान भी था, हाथ में तस्बीह भी थी, जेब में मिसवाक भी थी। तुम ऐसे दाखिल हो रहे थे कि कोई पहचान ही नहीं रहा था कि ये वली जा रहा है कि शैतान का बच्चा गुजर के जा रहा है। ये तो एहसान है बरेली के इमाम अहमद रजा का, उन्होंने ये सारे पर्दे हटा के बताए। बोले देखो दाढ़ी है, कुर्ता भी नीचा है कहाँ, तस्बीह भी है कहाँ, कि धोखा ना खाना। अंदर जो दिल में मैल है ना, ये कह रहा नबी हमारी तरह है। और जो नबी को अपनी तरह माने वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात है। नारे थोड़े कम रखिएगा, मैं कम वक्त में बात पूरी करूंगा इंशाअल्लाह। मुझे पीर साहब क़िबला की जानिब से जो हुक्म है ना, मैं कोशिश करूंगा अपनी बात पूरी उसी के दायरे में रह के कर लूं। ठीक है ना जी, एक सीधी सी बात है। तो आला हज़रत से चिड़ इसलिए है कि आला हज़रत ने इनकी खाल उधेड़ी है, और जो पीटता है ना बंदा, उसके सामने नहीं जाता है। उसकी औलाद के सामने चला जाएगा, उसके बाप के सामने चला जाएगा, उसके सामने नहीं जाएगा जिसने थप्पड़ मारे होंगे। तो मेरे इमाम ने एक एक पर्दा हटाया, कहा ये कहते हैं कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं,
मगर मेरा इमाम कहता है और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इन्होंने कहा नबी मर के मिट्टी में मिल गए। मेरे नबी ने देख के कहा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इन्होंने कहा नबी किसी को कुछ नहीं दे सकते, माज़अल्लाह। इनकी जो इबारत है पढ़ते हुए कलेजे कांपते। इन्होंने लिखा है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। सहाबा की जिंदगी देखे, उन्हें कुछ लेना होता हुजूर की चौखट पे आते। अबू बकर को कुछ चाहिए नबी की चौखट पे आए, उमर को कुछ चाहिए नबी की चौखट पे आए। फिर क्या गलत कहा मेरे इमाम ने? यही तो कहा है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। और सीधी सी बात है, आपके राजस्थान है ना, आपके राजस्थान में बताओ टीचर डे मनाया जाता है कि नहीं? बोल सकते हैं तो बोले। है? कब है? परसों को है ना। क्या है? टीचर डे। मेरे बच्चे भी मुझसे कहने लगे अब्बा जी हमें कुछ पैसे चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले अपने टीचर को गिफ्ट देना है। मैंने कहा उन्हें क्यों देना है? कहा फला तारीख में टीचर डे है। तो मैंने कहा क्या होता है बेटा ये? कहा कि हमारे टीचर ने बताया कि इस दिन उस्ताद की इज्जत अफजाई की जाती है। मैंने कहा क्यों? कहा कि इसलिए कि वो हमें पढ़ाता है, हमें संवारता है। तो मैंने कहा वाह, अगर जो सिर्फ 2-4 हज़ार को संवारे उसका दिन मनाना जायज़ है, जो कायनात को संवारने के लिए आया उसका दिन मनाना जायज़ क्यों नहीं है? जो 2-4 लोगों की जिंदगी संवार दे उसका दिन मनाते हो, जिसने कायनात संवार दी है उसका दिन मनाने में मुसीबत। कुछ दिन गुजरे मदर डे मनाया गया, लोगों ने माँ की शान में तहरीरें लिखी, किसी ने लेटर लिखे, किसी ने पूरे रिसाले लिख दिए, किसी ने अशार लिखे, किसी ने लेक्चर दिए, किसी ने स्पीच दी। क्यों? आज मां की अजमत का दिन है। मैंने कहा हैरत होती है, जिसने तेरी मेरी मां के कदमों के नीचे जन्नत ला के रख दी, उस नबी की मां को जहन्नमी कहते हुए तुम्हारे कलेजे मुंह को क्यों नहीं आते हैं? हमसे लोग कहते हैं जी तुम इतने झगड़ालू क्यों होते हो? मैंने कहा सुन, हमें देखा है, शुक्र कर उमर को नहीं देखा है। हाँ, हमें देखा है, शुक्र कर उमर को नहीं देखा है। जिसने उमर को देख लिया है ना, फिर वो किसी को नहीं देख पाया है। जी तुम्हारी जबान बड़ी सख्त चलती है। मैंने कहा हमारी जबान ही नहीं, हाथ भी बहुत तेज चलते हैं। कहा ये सख्ती किधर से? मैंने कहा हमने उमर से सीखी है। कहा वो तो कूड़ा डालने वाले को माफ करते थे। मैंने कहा तुमने मक्की जिंदगी देखी है, कभी मुस्तफ़ा की मदनी जिंदगी तो देखते। हजरत उमर फारूक आजम है और नबी की मस्जिद नबवी है, इतनी लंबी दाढ़ी है, कुर्ता टोपी में बंदा खड़ा है, हालत नमाज में है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर आए और पीछे से आके कमर में घूसा मारा और धक्का दे के गिरा के गिरबान पकड़ के बाहर खींच के ला रहे हैं। कहां से खींचा जा रहा है? मस्जिद से। किस हाल में? हालत नमाज में है। कौन है? दाढ़ी वाला है, कलमे वाला है। और जुमले क्या थे उमर के? फरमाया उखरुज मिन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया था मेरे नबी की मस्जिद से निकल, इसलिए कि नबी की मस्जिद में मुनाफिकों का कोई काम नहीं है। मैंने कहा उमर के दौर में मस्जिद से मुनाफिक निकाले जाते थे, अहमद रजा के दौर में जलसों से आज वहाबी निकाले जा रहे हैं। हमसे बात करते हो दलील की, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। हाँ, बस इतना मान। अगर माँ का दिन मनाना जायज़ है तो फिर जिसने माँ का एहतराम सिखाया उस नबी का दिन मनाना जायज़ क्यों नहीं? और मैं तो हर बंदे से कहता हूँ खुदारा, जिसके घर में बेटी मुस्कुरा रही है ना, तो वो किसी झंडे को लगाए ना लगाए, मेरे नबी के नाम का झंडा जरूर लगाए। इसलिए कि अगर हुजूर ना होते तो आज बेटी आंगन में नहीं होती। और मैं बेटियों से भी खुल के कहता हूं ये बात, कभी जब तुम्हारा जी चाहे कि फैशन के नाम पे दुपट्टे उतारो, जब तुम्हारे मन में आए कि मेलों के नाम पे अपने जिस्म की, अपने वजूद की नुमाइश करो, तो खुदा के वास्ते एक बार मुड़ के उनकी जालियों की तरफ देख लिया करो।
एक बार मुड़ के हुजूर को देख लिया करो, क्योंकि आज चादरें नहीं, अगर तुम्हारे सीने में सांसें सलामत है ना तो ये ज़हरा के बाबा का सदका है। अगर हुजूर ना होते तो ये सांसें ना होती। मैं बेटियों से कहता हूं, अभी कुछ दिन पहले ना कुछ नकाब पोश बच्चियों ने नकाब जला के एहतजाज किया कि हम पाबंदी में नहीं रहना चाहते। मैंने कहा वाह, तुमने आज़ादी को पाबंदी समझ लिया, और जिसे दुनिया आज़ादी कहती है हकीकत में वो एक ग़ुलामी होती है। ठंडे दिमाग से सुने, इस्लाम ने औरत को नकाब दिया। क्यों नकाब दिया? क्या ज़रूरत थी औरत को नकाब देने की? जानते हो मेरे मुस्तफ़ा की विलादत से पहले औरत को इंसानी कबील से माना ही नहीं जाता था। हाँ, ये तारीख रही है। औरत को इंसान ही तस्लीम नहीं किया जाता था, और ये कहा जाता था कि ये तो सिर्फ मर्द के दिल बहलाने का जरिया है, इसे इंसानियत का दर्जा ही नहीं दिया गया। और जहां कहीं दर्जा दिया गया तो पैर की जूती समझा गया। ये पैदा इंसान से होती थी, आती इंसान के घर में थी, ये इंसानों को जन्म देती थी, लेकिन इंसान नहीं माना जाता था। यहां तक के बाप बेटी के गले पे पैर रख के खड़ा हो जाता था, उसके तड़पने का एहसास इसके माथे तक नहीं आता था। सलाम करो ज़हरा के बाबा को कि जब से आके उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगा के कहा था ना, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अमीर तो अमीर, गरीब भी अपनी सबसे बड़ी कमाई अपनी बेटी को समझने लग गया है। मैं हर बेटी से कहना चाहता हूं, कभी दुपट्टे उतरने लगे तो आमीना के लाल का एहसान याद रखना। कभी फैशन के नाम पे बर्बादी होने का जी चाहे तो मुस्तफ़ा के दिए हुए तरीके को याद रखना, इसलिए कि मुस्तफ़ा ना होते तो आज तुम्हें कोई बेटी कहने वाला ना मिलता। अगर आका ना होते तो घर में कोई तुम्हारा वजूद ना होता। ये मुस्तफ़ा का एहसान ही तो है कि तुझे देख के बाप मुस्कुराने लगता है। ये मुस्तफ़ा का एहसान ही तो है कि तू बाप के कलेजे की ठंडक बन गई है। ये आका का एहसान ही तो है कि जिस घर में तू होती उस घर को रहमत वाला समझा जाता है। ये मुस्तफा ही का तो एहसान है कि 3 बेटी का बाप सीना ठोक के कहता है मौलवी मैं जन्नती हूं। मैंने कहा क्यों? कहा मैंने 3 बेटियों का इज्जत से निकाह कर दिया है, और मेरे नबी ऐलान कर चुके हैं जो 3 बेटियों को या 3 बहनों को इज्जत से रुखसत कर दे उसको जन्नत की जमानत मोहम्मद दे रहा। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो जान है, वो जहान की जान है तो जहान है। हुजूर ऐलान कर रहे हैं, हुजूर ऐलान कर रहे हैं। मसला अजीब था। बड़ा खूबसूरत नौजवान हुजूर के सामने से गुजरा। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये आज भी गुंबद खजरा से आवाज आ रही। जब जवान गुजरा ना, हुजूर देखते रह गए, बड़ा खूबसूरत। मेरे नबी की झोली फैल गई। मालिक इतना हसीन मुझे नहीं मानता, ये भी जहन्नम में जाएगा? हाँ, जो तुझे नहीं मानेगा हसीन कितना भी हो, मैं जहन्नम में झोंक दूंगा। कहा मालिक फिर मेरी झोली में डाल दे इसे। हाँ, हुजूर कह रहे मालिक फिर इसे मेरी झोली में डाल दे। अभी शाम में दुआ मांगी है, रात को दरवाजा बज गया। बंदक कलबा, दरवाजा किसने बजाया? कहा हुजूर दहिया कल्बी आया है, अपने कबीले के सरदार हैं। हुजूर ने कहा दरवाजा खोलो। जैसे आए ना, हुजूर ने मुजम्मिल वाली चादर उनकी तरफ फेंकी, फरमाया बिछा के बैठ जाओ। लेकिन आज दहिया कल्बी का अंदाज बदल गया है। जैसी हुजूर ने चादर फेंकी ना, उन्होंने उठाई और सीने से लगा के कहते महबूब इसकी जगह कदमों में नहीं, दहिया कल्बी के कलेजे में इसकी जगह है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। एक रात की मिलाद क्या, खुदा की कसम सदियों वार दो उनके जिक्र में, तब भी उनके एहसानात का बदला पूरा नहीं हो सकता। ये 2 टांगों का जानवर क्या जाने मिलाद क्या है, इसे पता ही क्या है हुजूर आए तो कितनी बड़ी नेमत मिल गई है। इसे तो हाँ शर्म ही नहीं आती है। मैं क्या क्या इनके जुमले दोहराऊं। मैं महफिल को नापाक करना नहीं चाहता, मैं पाकों की महफिल में पाकों का तज़किरा चाहता हूं। यहां किसी नापाक का नाम मैं इस महफिल में रखना नहीं चाहता। तवज्जो है सारे लोगों की। मुकद्दर के धनियों, महल्ले का नाम क्या है? कसाबान। और यहाँ के तमाम नौजवान और वो आशिक जो दूर दराज से चल के आए, दूर दराज से चल के आए। हाँ, हमारे इमरान सरपंच साहब ये चल के आए। मुझे नहीं पता कितनी मुसीबतें इन्होंने उठाई हैं, कैसे कैसे पहुंचे।
कोई कहीं से चल के आया, कोई कहीं से, लेकिन यकीन रखो मैं देखूं ना देखूं हुजूर देख रहे हैं, हुजूर देख रहे, हुजूर देख रहे। किसी को खबर हो ना हो, जिनकी महफिल सजी है उस नबी को मालूम है कौन कहाँ से आया है और कब से आया बैठा है और कब तक बैठेगा, हुजूर जानते। दाहिया कल भी आ गए, हुजूर चादर सीने पे। दाहिया क्या बात है? कहा हुजूर आ तो गया हूं लेकिन पापी बहुत बड़ा हूं। हुजूर मैंने अपने खानदान की 70 बच्चियों को जिंदा दफन किया है। हुजूर इतना बड़ा पाप है, धुल जाएगा? जिब्रील अमीन आ गए, महबूब दाहिया कल्बी से कह दो जो तेरा हो जाएगा उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दूंगा। हुजूर ने कहा दाहिया मेरा कलमा पढ़ ले, हिसाब बराबर कर देगा अल्लाह। दाहिया कल्बी ने हाथ बढ़ाया, कलमा पढ़ा, फिर रोए जा रहे हैं, फिर रोए जा रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं दाहिया अब क्या बात है? कहा हुजूर एक गुनाह इतना बड़ा है ना कि सब्र नहीं हो रहा है। हुजूर फरमाते रब ने वादा कर लिया ना सारे बख्श दूंगा, तू मेरी झोली में आ गया ना, अब दुख ना कर। का हुजूर एक पाप इतना बड़ा है कि बस आंखें सूखने नहीं देता। हुजूर फरमाते क्या गुनाह कर बैठा दाहिया? कहते हैं आका मैं क्या बताऊं, मेरी जबान साथ नहीं दे रही। हुजूर फरमाते हैं बता ना फिर कौन सा जुर्म है? दाहिया कल्बी कहते हैं आका मैं तिजारत के काम से बाहर गया ना, मैं बीवी उम्मीद से थी, मैं उससे कह के चला गया था कि बेटा हो ना तो संभाल के पालना और बेटी हो जाए तो कत्ल कर देना। कहते हुजूर मेरे पीछे बच्ची पैदा हो गई, मैं जब वापस आया ना उसने अपने घर भेज दी बच्ची, बच्ची की ननिहाल मुझसे छुपा ली और हुजूर मुझसे छुपा ली, मैं फिर बाहर चला गया। कहते हैं ये राज सरकार 6 साल तक छुपा रहा। अचानक 6 साल के बाद जब आया ना हुजूर, मैंने एक दिन दरवाजा बजाया आकर के, अंदर से बच्ची की आवाज आई, कौन? मैंने कहा कि मैं इस घर का मालिक हूं। उसने कहा अगर तू इस घर का मालिक है तो दरवाजा खोल के। बच्ची कदमों से लिपट गई। तो कहते हैं हुजूर मैं बच्ची को धक्का दे के कहने लगा तू कौन है? बच्ची कहने लगी अगर तू घर का मालिक है तो मैं तेरी ही तो बेटी हूं। कहते इतना बच्ची ने कहा हुजूर मेरा आंखों में खून उतर आया। मैंने कहा मेरी बच्ची? कहा हाँ। कहते सरकार मैंने तलवार निकाली ताकि सर काट दूं, मेरी बीवी आ गई। कहा मेरे सरताज इसे न मारना, ये मेरी जिंदगी है, अगर ये चली गई मेरा जीना खत्म हो जाएगा। कहते मैंने बीवी की बात को बस मान लिया और सरकार उस वक्त बच्ची को कत्ल नहीं किया। कहते सरकार क्या बताऊं बेटी का प्यार क्या होता है। जब मैं बिस्तर पे जाके लेटा ना, सरकार मेरे पास आई और नन्हे नन्हे हाथों से मेरे पैर दबाने लग गई। कहती अब्बा जी बहुत दिन की जुदाई रही है, अब्बा बता मुझे कंधे पे बैठा के कब लेके चलेगा, बता मुझे बाजार कब घुमाएगा, बता मेरे खिलौने कब आएंगे। का सरकार मेरी बेटी मुझसे इस तरह से बात कर रही थी और मेरे दिल के अंदर एक जलन थी, मैं चाहता था ये बोल ही क्यों रही है। का सरकार मेरी बेटी मुझसे बातें करती रही, मैंने उससे जान छुटाने के लिए ऐसे आंखें बंद कर ली जैसे सो गया। कहते कुर्बान जाऊं बेटी की उस अदा पे, उसने छोटे छोटे हाथों से चादर पकड़ी है और सरकार मेरे चेहरे पर डाल के बच्ची ने मेरे सर पे हाथ फेरा। आका करीम वो जाके माँ के बगल में सो जाती है। सुबह सवेरे मेरी आंख नहीं खुली थी, बच्ची मेरे सरहाने पे खड़ी थी। मैंने आंख खोल के देखा, मेरा माथा चूम के कहती थी अब्बा उठ जा सुबह हो गई है। सरकार मेरी बेटी के लहजे में इतना प्यार था कि वो मेरे दिल में जगह करने लग गई। एक दिन बाजार गया, मुझसे खानदान वालों ने कहा कितना बेगैरत है, हमारी बेटियों को मार के अपनी बेटी को पाल रहा है। का सरकार इस बात का इतना बुरा लगा कि मैं बेटी को रात का प्लान बनाने लगा, उसकी माँ के सोने का इंतजार करने लगा। जब बच्ची की मां रात को सोई है, सरकार मैंने बच्ची को उठाया है, मां के आंचल से बच्ची को निकाला लेकर के चला। मेरी बच्ची ने देखा हाथ पकड़ने वाला बाप है, उसने कोई बात नहीं कही थी, मेरे साथ चलने लग गई। सरकार इतना एतमाद बेटी को मुझ पे था, एक सवाल उसने नहीं किया है, मेरा हाथ पकड़ के चलती रही। जब रास्ते कंक्रीट वाले आए, कांटों वाले आए, आका मेरे पैर में छाला बना, उससे फूट करके खून बहना शुरू हो गया। मेरी बच्ची ने खून के निशान देख के कहा था अब्बा ये खून कैसा है। मैंने कहा बेटी पैर में जख्म हो गया है। मेरी बेटी ने मुझसे कहा था अब्बा बता तो सही ऐसी कौन सी खास जगह है जिस जगह तू ये जख्म बना के जा रहा है। मैंने कहा मेरी बेटी दावत में जा रहे हैं। मेरी बच्ची की आंख में आंसू आ गए, उसने कहा था अब्बा कोई रोटी अच्छी नहीं लगेगी जो तेरा खून बहा के मिलेगी, अब्बा लौट चलो हमें दावत प्यारी नहीं है। का सरकार मेरे जहन में अलग ही बात थी, मैं बच्ची का हाथ पकड़ के चलता रहा, सूरज निकलने लग गया। आका जब रेतीली वादी आ गई, मैंने बच्ची को बिठा करके
गड्ढा खोदना शुरू किया कि मेरी बेटी ने माथे पे पसीना देखा कि आके मेरे हाथ को पकड़ के कहती है अब्बा थक गए होगे, आराम कर लो सरकार। मेरी बेटी ने अपने दुपट्टे से मेरा पसीना साफ करना शुरू किया कि खुदा की कसम बेटी बेटी होती है। बाप को दुख में देख करके बेटे तो आंखें फेर लेते हैं, लेकिन बेटियां कभी बाप को दुख में देखकर आंखें नहीं फेरा करती है। और मैं खुल के कहता हूं जब बेटे साथ छोड़ जाया करते हैं तब बेटियां साथ निभाया करती हैं। अल्लाह से बेटे मांगते हो, मांगो तुम्हारा हक है, इनकार नहीं करता, लेकिन जब रो के खुदा से बेटे मांगो, चोली फैला के बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे दुआओं से मिलते हैं, बेटियां खुदा नसीबों से अता फरमाया कर। मांगो अल्लाह से बेटियां, बेटी बेटी होती है। कहते सरकार मेरी बच्ची आ गई, वो आके कहती है अब्बा थक गए होगे। हुजूर मेरी बेटी ने मुझे थका बचाया और खुद मिट्टी हटाने लग गई, मुझे लगा वक्त ज़्यादा लगेगा, मैंने बेटी को हटाया, फिर मैंने गड्ढा खोदा। जब गड्ढा मुकम्मल हो गया खुद करके मेरी बेटी ने कहा अब्बा करना क्या है? कहा बेटी खेलना है। कहा देखो बेटी देखो ना कितना गहरा है। कहा सरकार मेरी बेटी आई और मेरी बेटी ने कहा अब्बा मुझे इसमें उतार दो, मैं देखूँ कितना गहरा है। बच्ची अपनी मर्जी से अपनी मरकद में उतर गई। कहते हैं सरकार जब बच्ची नीचे आई है ना, मुझे देख के हंस रही थी मेरे आका, मैंने मिट्टी डालना शुरू की है। जब बच्ची के सीने तक मिट्टी आई बच्ची तब तक हंसती रही, और जब बच्ची के सीने के ऊपर मिट्टी चलने लगी उसने कहा बदम घुट रहा है बस कर दे। कहते हैं सरकार मेरी बेटी को मेरे इरादों का पता ना था, वो खेल खेल में सरकार दफन होती रही, मैं मिट्टी डालता रहा। कहा सरकार जब सीने के ऊपर मिट्टी आ गई उसने कहा बाप बता तेरा इरादा क्या है, क्या तू मुझे कत्ल करने के लिए लाया है? सरकार मेरी बच्ची ने इतनी बात कही मैंने चेहरा फेर लिया। कहते हैं सरकार मेरी बच्ची मुझसे कहती है अब्बा ये तो बता दे क्या तू मुझे कत्ल करना चाहता है? अब्बा अगर तेरा इरादा यह है तो मैं इनकार नहीं करती, तेरी बेटी हो जैसे चाहे कत्ल कर दे, मगर मेरी बात थोड़ी सी सुन ले। ए बाप मैं 6 साल तक तेरा इंतजार करती रह गई, जब दुनिया अपनी औलाद को कंधे पे बैठाती थी मैं कहती थी कभी मेरा बाप आएगा, मैं भी उसके सहारे बैठ करके कंधों पे चलूंगी, तब तुम्हें बताऊंगी कि मेरा भी कोई है। मेरे सरकार मेरी बेटी कहती रह गई। कहते मेरे हाथ नहीं रुके, मेरी बेटी ने हाथ जोड़ के कहा था अब्बा बता तो सही, अगर तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी हो तो मेरे बाप में वादा करती हूँ मुझे यहां से निकाल ले, मैं कभी तेरे सामने नहीं आऊंगी। अगर तुझे मेरी बात बुरी लग गई हो अब्बा, अगर तुझे ये लगता है मैं तेरे ऊपर बोझ बनूंगी तो मेरे बाप मुझे माफ कर दे, पूरी जिंदगी एक जोड़े में गुजार लूंगी, कभी तुझसे एक कपड़े का सवाल नहीं करूंगी। अगर बेटी बोझ लगती है अब्बा मुझे निकाल, कभी रोटी नहीं मांगूंगी। कहा सरकार मेरे हाथ थम नहीं रखे थे। उसने फिर कहा था अब्बा ये तो बता दे, कत्ल कर जा तेरी मर्जी है, लेकिन जाते जाते बेटी का कसूर बता के चला जा, तेरी बेटी की खता क्या है? कहते सरकार जब बच्ची ने इतनी बात कही है मेरे हाथ रुक जाते हैं, फिर बच्ची की आंखों के आंसू मैंने देखे हैं। कहते हैं सरकार मेरे दिल में रहम आया, लेकिन फिर ख्याल आया कहीं बच्ची को बचा ना लूं, मैं दौड़ करके दूर गया। जब मैं पत्थर लेके आया मैंने देखा मेरी बेटी के हाथ उठे हैं और आसमान की तरफ देख के कुछ कह रही है। मैंने कान लगा के सुनना चाहा, देखो मेरी बेटी क्या कह रही है। आका जब मैंने कान लगाया तब मेरी बेटी कह रही थी ए बेटियों को पैदा करने वाले इतना तो बता दे बेटियां कब तक मारी जाती रहेंगी, या तो ये बता कि बेटियों को जीने का अधिकार है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर पैदा की ना कर, और अगर पैदा कर रहा है तो सुना के कोई आएगा जो बेटियों की जिंदगी बचाएगा, कोई आएगा जो बेटियों की जिंदगी की खैरात बांटेगा। मालिक अब तो भेज दे, कितनी बेटी मर चली है अब तो बता वो कब आएगा। आका उसने इतना कहा मैंने पत्थर उठाया उसके सर पे दे मारा, मेरे नबी की चीख निकली, फरमाया तकिया तू बता तो सही, एक बार फिर बता उसकी कहानी जो जाते जाते मोहम्मद को आवाजें देती गई है। अल्लाहू अकबर। हुजूर फरमाते फिर बता उसकी कहानी। हज़रत उमर कहते दाहिया बस कर, शर्म कर, देख हुजूर की दाढ़ी भीग गई है, अब ना बता। हुजूर कहते हैं चुप हो जा, मुझे इस बेटी की कहानी फिर सुना। अल्लाहू अकबर। फिर हुजूर ने ना सहाबा को इकट्ठा किया, फरमाया आओ सारे आ जाओ, सारे आ जाओ, सारे आ जाओ, आज मेरा पैगाम सुन लो। मैं उसी बच्ची की सदा पे लब्बैक कह के दुनिया में आ गया हूं। हुजूर फरमा रहे सहाबा बेटियां ना मारना, आज के बाद जिसने 3 बेटियों को पाला पोसा,
जवान की इज्जत से रुखसत कर दिया, उसकी जन्नत की जमानत मैं दे रहा हूं। जब हुजूर जन्नत बांटने लग गए ना, जन्नत हुजूर बांट रहे हैं, जुमलों पे गौर करें, हुजूर जन्नत बांटने लग गए तो एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह 3 वाला जन्नती, मेरी तो 2 ही बेटियां। तो फिर जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। हुजूर की चौखट से कोई खाली नहीं जाता। 2 बेटी वाला खड़ा हो गया, महबूब मेरी 2 ही हैं, ये जन्नत में जाएगा, मेरा क्या बनेगा? फरमाया जिसकी 2 बेटियां हैं वो भी पाल पोस के बड़ा करके बेटी को इज्जत से रुखसत कर दे, फरमाया वो भी जन्नती है। फिर 1 वाला खड़ा हो गया, हुजूर 3 वाला भी जन्नती है, करीम इब्ने करीम, करम कर दे मुझ पे, तो 1 ही बेटी है। मेरे नबी ने फरमाया जा, 1 वाले भी वही है जो 3 वाला है ना। फिर वो बंदा खड़ा हुआ जिस पे बेटी कोई नहीं, गर्दन झुकी, हुजूर मुझ पे तो बेटी कोई नहीं है। हुजूर ये जन्नती हो गए, मैं मेरे महबूब अब ऐलान कर रहे हैं जिस पे बेटी ना हो, बेटी की तमन्ना लेके मर जाना, मैं हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूंगा। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपनी हाथ ही खाली हैं। खुदा की कसम, बेटियों को, बेटी की अजमत पे बोलने वाले लोग, बेटी के हुकूक पे बोलने वाले लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि बेटियों के हक को अगर किसी ने महफूज किया है तो वो मेरे नबी की जात है। हुजूर कह रहे 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, 1 वाला भी जन्नती, और जिसके दिल में तमन्ना हो वो तमन्ना वाला भी जन्नती है। मैं बेटियों से कहूंगा ये इज्जत तुम्हें किसने अता की? अगर चादर उतारने का मन पड़े ना तो कहना गर्दन तो दे सकते हैं, लेकिन कि हुजूर की दी हुई इज्जत सर से नहीं उतारी जाएगी। हुजूर की दी हुई इज्जत सर से नहीं उतारी जाएगी। फैशन बन गया है, कई बार ना बेटियां डिमांड कर देती हैं, अब्बा मैं निकाह तो कर रहे हो ना मेरा, लेकिन मुझे फना चीज चाहिए, ये मैंने तुमसे वादा ले रखा है। बेटियों से हाथ जोड़ के कहूंगा, सिर्फ आज बीकानेर वाले नहीं सुन रहे, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, दुनिया सुनती है। जहां जहां ये आवाज जा रही है ना, वो लोगों, बीकानेर की ये सदा पूरी दुनिया में जानी जाएगी और लोग सुनेंगे। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, हर बेटी से हाथ जोड़ के मिलते जाए, कभी अपने बाप से डिमांड ना करना, कभी अकड़ना मत, कभी उसे मजबूर ना करना, कभी ये मत कहना मेरा रिश्ता मेरी मर्जी है, ये मत कहना मैं अपने हक की मालिक हूं, मैं जवान हूं, अपनी मर्जी से फैसले करूंगी। तू नहीं जानती है, तेरी विलादत से पहले ना पूरे खानदान में लड्डुओं का ऐलान था, बच्चा आने वाला लड्डू बन जाए, दुकानों पे ऐलान हो जाता भाई 20 क्विंटल लड्डू बना देना। चचा का अलग ऐलान है, दादा का अलग ऐलान है, खानदान वालों की अलग बोलियां हैं। लेकिन अचानक हॉस्पिटल से फोन आया, बेटी आई है, बस सब ऐसे हो गए जैसे रूहें निकल गई। कोई मीठा लेने नहीं जा रहा है अब दुकान, क्यों? क्योंकि बेटी आ गई है। चचा कह रहा नहीं चाहिए मीठा, मुझे तो भतीजा चाहिए था। दादा कह रहे मुझे पोता चाहिए था। दादी बिस्तर पे लेट गई कि मैं तो चाहती थी मेरे घर का चश्मो चराग आए, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। तुझे पता है बेटी, जब दुनिया तेरे आने पे ना मुंह बिगाड़ रही थी ना, तो यही बाप गया और इसने तुझे सीने से लगा के कहा था अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ने मुझे जन्नत का टिकट अता कर दिया गया। आज इसी बाप से कहती है कि तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? अपनी जिंदगी को देख मेरी बेटी, तुझे तो सगा चचा सीने से लगाने तैयार ना था, दादी दादा तुझे अपनाने को तैयार ना थे, दुनिया तुझे मनहूस समझती थी। आज भी जिस घर में 4 बेटियां हो जाए, कितनी औरतों को तलाक इस बात पे दे दी गई है कि इसके शिकम में बेटे नहीं है। हमें तो वारिस चाहिए था, हमें तो दुनिया में आने वाला बेटा चाहिए था। हाथ जोड़ के कहता हूं, किसी की बेटी को इसलिए धक्का ना देना कि उसकी गोद में बेटी बेटियां है, बेटा नहीं है। याद रखिएगा, अगर तुम किसी की बेटी को धक्का दोगे तो कल जब तुम्हारी बेटियां धक्के खा के आएंगी, कोई तावीज काम नहीं आएगा, कोई डोरी काम नहीं आएगी। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियों के नसीबे अच्छे हो तो सुनो, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जतों की महराज अता फरमा दे। ये मिलाद वाले नबी का पैगाम है, ये मिलाद वाले नबी का पैगाम है। बेटियों से गुजारिश करूंगा, तू चलती थी ना तो लोग कहते थे लो जी बेटियां ही बेटियां हैं, इसके घर में तो कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं। मैं कहता हूं आंखें खोल, अगर बेटियां बोझ होती तो खुदा महबूब के आंगन में 4 बेटियां कभी न देता। अगर चश्मो चिराग बेटे ही होते ना तो मेरे नबी की नस्ल खातून जन्नत फातिमा ज़हरा से न चलती। पढ़ना तारीख उठा करके तो देख, और किसी को ताने न दे, ताने न दे। फरमाया बेटियां
माँ बाप और जहन्नम के बीच में एक दीवार होती है, जिसे कत्ल करने में बाप को पसीना नहीं आता था ना, आज हुजूर उसकी कितनी इज्जत बढ़ा रहे। फरमा रहे कि बेटियां बाप और जहन्नम के बीच में दीवार होती हैं, दीवार, यानी ये बेटियां माँ बाप को जहन्नम में नहीं जाने देंगी। इतनी बड़ी नेमत जिसके आंगन में बेटी खेल रही है ना, उस बंदे पे वाजिब है वो किसी का झंडा लगाए ना लगाए, मेरे नबी के नाम का झंडा जरूर लगाए। इसलिए कि हर घर की खेलने वाली बेटी 12वीं का सदका है, 12 रबीउन नूर का सदका है। हर घर की बेटी की मुस्कुराहट मेरे नबी की आमद का सदका है। तो कहते हैं जी इंतकाल हुआ था, ये तो मौत का दिन है। मैं कहता हूं अगर चलिए भी मान लें, पहली बात तो ऐसा है नहीं, अगर मान भी लें कि 12वीं में विसाल हुआ है 12 तारीख को, तो एक बात सीधी सी बात है, हुजूर ने फरमाया था हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। हुजूर जाना कैसे बेहतर है? फरमाया मैं आया ना तो तुम्हारे बीच रह के तुम्हें संवारता रहा, अब मैं जा रहा हूं ताकि कब्र में तुम्हारा सहारा बन के गुजरा करूं। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं मोमिन जब कब्र में जाता है ना, 2 सवाल हो जाते हैं, माँ मन रब्बु का, माँ दीनु का, तीसरा सवाल आता माँ कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहते थे? फरमाया गया फिर हुजूर सामने होते हैं। आला हज़रत कहते हैं कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की है। और किसी आशिक ने बड़े सीधे अंदाज में कहा था इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए, रख लें आका जो नौकरी के लिए, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हाँ जी 12वीं का सदका है। बात लंबी होगी अगर मैं बयान करता रहूं, बस इतना बताऊंगा खुदारा, हर बाप से गुजारिश है अल्लाह बेटी दे ना झोली फैला के ले लिया करो, बेटी दे तो झोली फैला के ले लिया करो। इसलिए मैंने एक बात कही, जहां बेटे साथ छोड़ जाते हैं वहां से बेटियां साथ निभाना शुरू कर देती हैं। मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे, मैं किसी एक जमात के खिलाफ नहीं हूं। मैं भी समझता हूं अल्लाह ने हमें बहनें भी दी हैं, बेटियां भी हैं। हाँ सैयद साहब कबिला से मैं पूछ रहा था बच्चे कितने, बताया 2 बेटे हैं 1 बेटी है। मैंने कहा अल्लाह इस चमन को सलामत रखे, मगर मैं मिंबर पर बैठ के कह रहा हूं ना, एक बेटी की मोहब्बत ना 2 बेटों की मोहब्बत पे भारी पड़ जाएगी। मैं मिंबर पर बैठ के कह रहा हूं, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती है, बेटे जायदाद के वारिस होते हैं। हुजूर आए यही तो सिखाया मेरे नबी ने, और फरमाया अपनी जन्नत अपने हाथों से दफन करने वालों, अपने हमदर्द के गले घोटने वालों, अपने दर्दमंदों को सांस न लेने का हक देने वालों, लो मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और वह एहतराम मेरे हुजूर ने, जिस बेटी को इंसान नहीं समझा जा रहा था, हुजूर उस बेटी के लिए उठ के खड़े हो जाते थे। पूरी जिम्मेदारी से मिंबर पे उलमा बैठे, हुजूर की नस्ल का बेटा बैठा हुआ है, सैयदजादे के सामने मैं सैयदतुन निसा की बात कर रहा हूं, वो आती हुजूर बिस्तर छोड़ के खड़े हो जाते और फरमाया हुजूर खातून जन्नत का हाथ चूमते और फिर अपनी जगह पे बिठाया करते थे, अपनी जगह पे बिठाया करते थे। दर्द होता बेटियों का दर्द। और हाथ जोड़ के कहूंगा किसी की बेटी को तलाक न देना, बहुत बड़ा दर्द है जो आज मुआशरे में फैला हुआ है। किसी की बेटी को तलाक न देना। 10 बेटियों की परवरिश बाप पे इतनी बोझ नहीं होती जितनी बेटी के हाथ में 2 ग्राम के तलाक के कागज का बोझ बाप के कंधे पे आ जाता है। जरा सी बात आई तलाक तलाक तलाक, जरा सी बात आई तलाक तलाक तलाक। खेल है, किसी की जिंदगी से खेलना आसान है? जायज कामों में सबसे नापसंदीदा काम अल्लाह को जो है वो तलाक है, और आज इसकी शराम होती जा रही है। दारुल इफ्ता में देखो, जायज नाजायज के सवाल कम, तलाक के सवाल ज्यादा होते हैं। हाँ ये हालात है हमारे, और आज बात बात पे तलाक देते हैं, यार तलाक न दो, तलाक न दो। इसलिए कि जब तलाक याफ्ता बेटी बाप के दरवाजे पे आती है ना, तो बेटी नहीं आती, वो जनाजा आता है जिसे कंधे से भी नहीं उठाया जा सकता है। वो जनाजा आता है जिसे कंधे से भी नहीं उठाया जा सकता। गलत नहीं कह रहा हूं यार,
अल्लाह सलामत रखे, जिनके बाल सफेद हो गए, जिन्होंने बेटियां रुखसत कर ली है ना, वो बेटियों का दर्द समझते हैं। जिन्होंने बेटियां घर से भेज दी है ना, वो बेटियों का दर्द समझते हैं। उन्हें पता है बेटी चीज क्या होती है। एक साहब मिले, बड़े चाहने वाले थे, मैं उनके घर में गया, बड़ा खूबसूरत मकान उनका, और जब जाके बैठा ना तो मैंने कहा अल्लाह ने बड़ी दौलत दी है माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत मकान है। उनकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगे हजरत मकान अब अच्छा नहीं है, मकान पुराना अच्छा था। मैंने कहा क्यों? कहा इस मकान को रोशन करने के लिए मैंने बड़ी महंगी लाइटें लगाई हैं, लेकिन जो कच्ची हवेली थी ना, तब मैंने बेटी की शादी नहीं की थी। कहते हैं जब बेटी मुस्कुराती थी ना तो लाखों की लाइट पे उसकी मुस्कुराहट भारी पड़ जाती थी। आज कहते हैं हवेली नहीं, ये घर कब्रिस्तान लगता है। और जाओ लिखो, नोट करने वाले नोट करें। जब बंदा बेटी को रुखसत कर देता है ना, फिर उसके बाद बार बार कहता है जब से बेटी गई है ना घर खाली खाली लगता है। क्यों? क्योंकि बेटी को मकाम, ये इज्जतें मेरे हुजूर ने अता फरमाई है, ये इज्जतें मेरे हुजूर ने अता फरमाई है। झूठ बोलूं तो मिंबर पे बैठने का हक नहीं, इसलिए कि मिंबर पे हक उसका है जो सच बात करेगा। इसलिए कि ये कुर्सी मेरे बाप की नहीं, ये रसूल पाक की कुर्सी है। और इसलिए मैं खुल के बात करना चाहता हूं। खुदा करे आज के बाद ना अगर किसी बेटी को इज्जत मिल गई ना, मैं समझूंगा तुम्हारा बुलाना कामयाब हो गया, मेरा आना कामयाब हो गया है। करूं इस पे बात आगे, करूं बात आगे? सुन ले थोड़ा सा जरा, खुदा आपको सलामत रखे मेरे भाई। ये जिंदगी है, ये जिंदगी है। बेटियां बोझ नहीं होती हैं, तलाक नहीं देना। अगर हम चाहते ही हैं हमारी जिंदगी में सुख चैन आए, तो मैंने पहले ही कहा आप दूसरे की बेटी को इज्जत दो, खुदा आपकी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा, आपकी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। और हुजूर आए तो बेटियों को जीने का शऊर मिला, हुजूर आए तो वक़ार सुन्नियत मिला, हुजूर आए तो शऊर जिंदगी मिला है। आज सब कुछ हुजूर के सदक़े से, सब कुछ हुजूर के सदक़े से। आला हजरत ने तभी तो कहा है वो जो न थे, पढ़े मेरे साथ, वो जो न थे, थक गए आप लोग, वो जो न थे। मैं अपनी किसी भी तकलीफ या किसी बीमारी का जिक्र नहीं करना चाहता हूं मेंबर पे कभी भी, यकीन जानो, बस इतना समझ लो मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूं, लेकिन इतने अच्छे चेहरे मुझे दिख रहे हैं ना, मेरा मन कर रहा है मैं बोलता जाऊं। हाँ, और आप अगर थक गए हैं तो फिर ये मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं और मोहतरम भी हैं, इसलिए कि हुजूर की नस्ल से। मगर इतना जानता हूं, मैं कह दूंगा सलाम पढ़ लो तो इंशाअल्लाह जिद नहीं करेंगे। आपकी क्या राय है? चलें आगे? चलो चले, जरा बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पीछे वाले लोगों के हाथ नहीं उठे, पीछे वालों के हाथ नहीं उठे अभी तक। हाँ, जिसने झंडा ना भी लगाया हो ना, आज इस महफिल में हाथों का झंडा बना ले और कहते जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जोर से जिक्र उनका। हाँ जी, और फिर इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। आशिक को दलील की जरूरत, आशिक को दलील की जरूरत, ये बात याद रखिए, आशिक को दलील की जरूरत। हाँ जी, वो आशिक होता है। याद है ना, हुजूर मेराज से लौटे, बात मक्के में फैल गई। अब्दुल्ला के बेटे कहते हैं मैं लम्हों में गया, लम्हों में आ गया। अबू जहल ने सोचा इससे बढ़िया मौका ही नहीं मिलेगा, अबू बकर से बात करते, पकड़ लिया। अबू बकर, हाँ, कोई अगर ये कहे कि लम्हे में मैं मस्जिद अक्सा गया और वहाँ से फिर एक लम्हे में लौट आया, मुमकिन है? कहा मुश्किल, नामुमकिन है। कोई कहे कि मैं लौट आया, कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई भी कहे, कहा कोई भी कहे। और अगर कोई ये कहे कि मैं आसमानों में लूट जाके घूम आया एक लम्हे में, कहते हो ही नहीं सकता। फरमाया फिर तुम्हारा दोस्त कहता है, कहते हैं अगर उन्होंने कहा है तो फिर सच कहा है। वाह, बेशक बेशक। कहता तुम तो अभी कह रहे थे कोई भी कहे, बोले हाँ कोई कहे ना, मगर मेरा नबी तो कोई नहीं है ना, मेरा नबी कोई नहीं है, मेरा नबी अबू बकर की जान है।
अगर वो कहता है तो सच कहता है, इसलिए कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। जो मेरा यार बोलता है वो अपनी मर्जी से नहीं, परवरदिगार की मर्जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? तो फिर ये आशिक की कहानी है, ये आशिक की कहानी है। और इश्क के रंग अलग होते हैं, इश्क के रंग अलग होते हैं। बात करते लो जी इनमें दाढ़ियां नहीं है, ये नमाज में मस्जिद में पूरे नहीं जाते, माज़अल्लाह। इसका ये मतलब ना निकालना कि भाई नमाज छोड़ने की गुंजाइश मौलवी निकाल गया। नमाज कर्ज है हम पे, जो बहरहाल हमें अदा करना है। अब नहीं तो फिर नहीं तो फिर, और फिर भी नहीं तो फिर लठियां खा के कयामत में। ये वो कर्ज है जो देना ही देना है। मगर जानते हो लोग बात करते हैं ना, लो जी देखो जितने जलसे कराने वाले हैं ना उनकी दाढ़ी नहीं है, या वो पैंट शर्ट वाले। तो मैं कहता हूँ फिर आप क्या चाहते हो कि महफिलें वो कराएं कि जो 24 घंटे मुसल्ले पे रहते हो? तो मैंने कहा आपका नज़रिया है, लेकिन मेरा नज़रिया ये है कि चलो इस बार अगर बग़ैर दाढ़ी वालों ने जलसा कराया ना, तो ये भी तो हो सकता है ना इस महफिल के सदक़े हुजूर करम कर दें और सबके चेहरे अपनी मोहब्बत में बदल लें। वाह वाह, आमीन आमीन। ये भी तो हो सकता है ना। और शुक्र है हुजूर की उम्मत गुनाहगार जरूर है लेकिन गद्दार नहीं है। आज भी अगर जान देने की बात आ जाए ना तो हो सकता है पीर साहब पीछे रह जाएं, लेकिन हुजूर के नाम पे जान देने के लिए ना हर कौम बड़ी तेजी से निकल के मैदान में आने को तैयार। ये इश्क का मसला होता है, ये इश्क का मसला होता है। और हुजूर की उम्मत के सीने में हुजूर का इश्क रखा गया है। वो और उम्मती थी जिन्होंने ये कह दिया था कि तुम और तुम्हारा रब जाने, तुम और तुम्हारा रब जाने, हम भाई बैठ के खाएंगे और जन्नत से और मंगा के दो हमें। लेकिन जब मेरे नबी ने कहा कि कुछ लोग आ रहे हैं, क्या राय है, तो सहाबा ने ये नहीं कहा था तुम और तुम्हारा खुदा जाने। फरमाया हुजूर इशारा करें, आप कहें तो हम जलती आग में कूदने के लिए तैयार हैं। आप कहते हैं हम समंदरों में छलांग लगा देंगे, महबूब हम तो जीते ही आपके लिए हैं और मरते भी आप ही के लिए। वाह, है ना? तो हुजूर की उम्मत वफादार है, गुनाहगार जरूर है लेकिन गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है हुजूर की उम्मत। तो हम 12वीं वाले लोग हैं, हुजूर का विलादत मना, और हम ही नहीं मनाते, कुल कायनात हुजूर का मिलाद मनाती है। माज़अल्लाह एक नजरिया पेश किया गया, अल्लाह करे ये बात ज़हनों में उतरे। इन्होंने कहा नबी के माँ बाप जहन्नमी है। ये वहाबियों ने नजरिया पेश किया कि नबी के माँ बाप जहन्नमी है, जबकि मेरा नबी फरमाता लोगों जिन जिन जिस्मों से पुश्तों से मेरा नूर होते हुए जिन रहमों में मुंतकिल हुआ वो पुश्ते भी शान वाली थी और वो रहम भी शान वाले हैं। ठीक है जी, ये हुजूर ने फरमाया। और सैकड़ों किताबों में लिखा हुआ है, सैकड़ों किताबों में लिखा हुआ है, सैकड़ों किताबों में कि अल्लाह में नबी के नूर को जिन पुश्तों में रखता है ना, उन पुश्तों को शिर्क और जिना से पाक रखता है, शिर्क से पाक रखता है और जिना से पाक रखता है। जिन जिन शख्सियतों का उसने इंतखाब किया है ना महबूब के लिए, उन्हें सबको महफूज रखा है। जब ये बेशुमार किताबों में है तो इन्होंने कहा नबी के माँ बाप जहन्नमी। हम सुन्नियों का अकीदा है कि अल्लाह ने उन्हें मालिक जन्नत बनाया है। आज भी खुदा ले जाए ना, मकाम अब्वा जाना, आप नबी की अम्मी के मज़ार पे जाना, आज भी वहां बैठो ना तो जन्नत की ठंडी हवाएं आया करती। वाह, पूरे अरब का माहौल जितना चाहे गर्म हो, जितनी चाहे गर्मी हो, और सैयद आमिना के मज़ार पे चले जाओ ना, वहां तो पाबंदियां लगा रखी हैं, चोरी छुपे आशिक फिर भी चले जाते है ना, जितनी चाहे पाबंदी हो आशिक चले जाती, गर्मी जितनी ज्यादा हो जाके बैठो ना, ऐसा लगता है जन्नत की ठंडी हवाएं आज भी आ रही हैं। और सोच तो सही, हुजूर फरमाते हैं जन्नत तहत अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे। जिसने हमारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताई है, उसकी माँ जहन्नमी कैसे हो सकती है? मुझे बात याद आ रही है,
सैयद आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अब्दुल्ला से निकाह हुआ। 2 महीने का अरसा गुजरा, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। कितने दिन बाद? जोर से बोलो। हुजूर मां के शिकम में आए गए, भी 2 महीने का अरसा गुजरा है और हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। हजरत अब्दुल्ला का जब इंतकाल हुआ ना, तो अरब का दस्तूर यह था कि बेवा को ना खुशबू लगानी है, ना इत्र लगाना है, ना बाल काटने है, ना बन सवर के बाहर निकलना है। नबी की अम्मी बयान फरमाती है, जब मेरा लाल मेरे शिकम में आया ना, तो जिस तरह औरतों को दुख तकलीफ होता है ना, मुझे पता ही नहीं चला। कहते हैं फिर आपको कैसे पता चला कि आप अम्मी बनने वाली हैं, मां बनने वाली हैं? फरमाती कि मुझे ख्वाब के जरिए पता चला है। ख्वाब क्या? फरमाती जब पहला महीना आया ना, तो मेरे ख्वाब में हजरत आदम तशरीफ लेकर के आए थे। मैं मिलाद सुनाने लगा हूं, खुदा करे समझ में आ जाए। फरमाते मेरे ख्वाब में हजरत आदम तशरीफ लाए और फरमाने लगे, आमीना मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। अगर सुन्नी ये बात कह दे तो शिर्क, और ये बात तो आदम कह गए। और कहते हैं हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा। कहते हैं जब महबूब मेरे शिकम में आए, 2 महीने का अरसा गुजरा। कहती मैं लेटी, मेरे माथे पे पसीना आया। कहती मैंने ना दुपट्टा लिया और पसीना साफ किया। कहती देखा ना तो पसीने से मुश्क की खुशबू आ रही थी। अब सुनते रहो मेरा नबी कौन है, सबसे आला व औला। हाँ, और मैं कहता हूं कि ये तो वाबियों की कान से रूही निकाल के उन्हें सुनवाओ कि सुन्नी हुजूर का मिलाद मनाते कैसे हैं। हाँ, सैयद साहब अशरफ अली थानवी से कहा किसी ने, आपको पता ही होगा, कहा हुजूर का मिलाद सुना दो। उसने कहा मिलाद सुनाने के लिए ना उनकी फजीलत पे रिवायात याद होनी चाहिए। कहते मुझे कोई रिवायत ही याद नहीं। मैं कहता हूं ये तुम्हारा अल्लामा है, तुम्हारा पीर है, तुम्हारा सबसे बड़ा मौलवी है, इसे हुजूर की अजमत पे कोई रिवायत याद नहीं। हमारी कौम का ये छोटा सा बच्चा उठा और इससे पूछ हुजूर कौन है, ये बच्चा भी कहेगा लमियाती नजीर हो कफी नजरीन निस्ले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तेरे सर से है, तुझको शहीद हो सरा। बेशक बेशक, ये तो मेरी कौम का बच्चा बोलेगा, तुम्हारे बड़े मौलवी को नहीं पता। सुन, ये जो आशिक बैठे ना, घर सजा के, दिल सजा के बैठे, घर छोड़ के बैठे और ये सोच के बैठे रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। इजाजत हो तो मिलाद पढ़ लूं हुजूर का, जरा कह दे या रसूल अल्लाह, ये सलामत रहे, और जोर से बोले अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। पीर हातिम चिश्ती जैसा होना और तरबियत ऐसे उलमा और अइम्मा ने की होना, तो फिर बच्चे ऐसे ही हुजूर के आशिक बना करते हैं। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे, जिन्होंने महफिल में ये कह के भेजा होगा, जा बेटे तू पैदा ही मिलाद वाले नबी के लिए हुआ। वाह वाह, अल्लाह उन माँ बाप को सलामत रखे। और मैं कहता हूं बच्चों को लाया करो। सरपंच साहब आज बच्चे बन के बैठे हैं, कल यही आने वाले महफिलों के सदर बन के उभरेंगे। ऐसा नहीं है कि कल पहरे नहीं लगेंगे, कल पाबंदियां नहीं लगेंगी, मिलाद नहीं होना चाहिए। कल यही बच्चे सीना ठोक के कहेंगे मैं अपने बाप के साथ 5 साल से हुजूर का मिलाद मना रहा हूं। बेशक है ना? तो ये बच्चे आगे चल के कुंदन बन जाएंगे। फिर कोई माई का लाल ना, जितनी दलीलें एक मौलवी को याद होती है ना, उससे ज्यादा इन्हें याद हो जाएंगी, क्योंकि हर साल हुजूर का मिलाद जो सुनेंगे, हर साल जो नई दलीलें सुनेंगे, है ना? तो फिर बोले सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला। हाँ, सैयद आमिना फरमाती मेरे ना दुपट्टे से खुशबू आई, मुश्क की खुशबू थी। मैंने कहा रब है। और फिर दौर भी वो है जहां बेवा को मनहूस समझा जाता है, शोहर की मौत की वजह जिसे माना जाता है, और कानून यह है कि खुशबू नहीं लगानी है। फरमाया मैं डर गई कोई सूंघ न ले इसे। कहती मैं दौड़ के ना उसको धोने के लिए भागी। कहती मैंने जाके जो पानी डाला, कहती पैदा करने वाले रब की कसम, जो पानी दुपट्टे से निकल के जा रहा था वो भी मुश्क से ज्यादा महक रहा था। और फरमाती जहां जहां से गुजरता वो मिट्टी भी खुशबूदार होती जा रही थी। फरमाती फिर क्या था? कहती मैं डर गई, मैं खुशबू को समेटती रही, लेकिन खुशबू कहां सिमटे। इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते हैं।
कहती मैं छुपाती रही खुशबू मेरे बदन तो पसीने से बदन में, बदन से कपड़ों में, कपड़ों से बिस्तर में, बिस्तर से आंगन में, आंगन से दीवारें, दीवारें पार कर गई। मक्के की गलियों में खुशबू फैलने लग गई, औरतें आने लग गई। आमीना खुशबू लगाती है, खुशबू लगाती है। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब बड़े गुस्से में घर में दाखिल हुए। अपनी बीवी हजरत फातिमा मेरे नबी की दादी से आके कहते हैं फातिमा क्या है? कहा आज बड़ा चेहरा उतरा हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आज बड़ी शर्मिंदगी मैंने उठाई है। कहा क्या हुआ? का मक्के के लोगों ने अजीब बात कह डाली है, मुझे गैरत दिलाई गई है। कहा किस बात पे? कहा तुम्हारी बहू खुशबू लगाती है, अब्दुल्ला के मौत का गम नहीं मना रखी है, जाओ बुलाओ आमीना से बात करनी है। हजरत फातिमा कहती है अब्दुल मुत्तलिब मैं ये बात नहीं कर सकती हूँ। कहा क्यों? कहा कल आज आप बात कर रहे हो, ये झगड़ा तो हमारे घर में महीनों से चल रहा है। औरतों ने कई बार आके मुझसे कहा, मैंने आमीना से बस इतना कहा था मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, तुम खुशबू क्यों लगाती हो? कहा बस इतना कहा था कि आमीना की निगाह उठी, एक नूर निकला जिसकी चमक से मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब इतनी जरूरत मुझे, मैं कहा मैं आमीना से बात करूं? चलो ना आप कर लो बात। मेरे नबी के दादा सैयदा आमीना के ससुर लगते और अंदर तशरीफ लाए। पहले दादी आई हुजूर की, कहती आमीना जी अम्मा बाबा आ रहे हैं बेटी। सैयदा कायनात मखदूम कायनात, और जरा दिल पे हाथ रख के बता जिसने एक बार जाली छू ली पूरी जिंदगी कहता मैंने इस हाथ से जाली छुई थी। आमीना तेरे मुकद्दर को सलाम, तू तो महबूब को सबसे पहले झोली में उठा के लोरियां देती रही है। क्या नसीब हजरत आमीना ने पाया, इतनी अजमतों वाली खातून। उठ के कर अब्बा आ रहे, कोने में सिमट के हया से खड़ी हो गई। और खुदा की कसम इज्जत वाले घरानों की बेटियां ऐसी ही होती हैं। आज की बेगैरत बहुओं की तरह नहीं, ससुर टहल रहा और बेटी के गले में दुपट्टा है, बहू के सर तक पे दुपट्टा नहीं आता। बात अगर कोई गैरत की कर ले तो कहते हैं देखो जी इसे गैरत नहीं आती, बहू पे नजर उठा रहा है। मैं कहता हूं बहू को बेटी बन के रहना चाहिए, हया की चादर कभी सर से नहीं उतरनी चाहिए। हजरत आमीना उठ के खड़ी हो गई, कोने में सिमट गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आके कहा था आमीना का जी अब्बा का बेटी एक बात बता, तुझे मेरे अब्दुल्ला से प्यार था कि नहीं? इतना सुना आंखों में सैयदा आमीना के आंसू आ गए। अब्बा आपको क्या बताऊं, जब से अब्दुल्ला गए हैं दिल की दुनिया उजड़ गई है, रात रात भर रो के गुजरती है। का बेटी अगर इतना प्यार करती हो तो फिर मेरे बेटे की जुदाई का गम क्यों नहीं है तुमको? का अब्बा किस गम की बात कर रहे हो? किसने कहा मुझे अब्दुल्ला की जुदाई का एहसास नहीं है? अब्बा न खाना अच्छा लगता है न पीना अच्छा लगता है, रातों दिन अब्दुल्ला के तसव्वुर में रो के गुजरते हैं। कहा बेटी अगर ये सच है तो फिर बताओ खुशबू क्यों लगाती हो? और खुशबू भी वो जो मक्के के बाजार में ना मिल सके, ऐसी खुशबू लगाती हो। चीख निकली नबी की अम्मी की, रो के कहती अब्बा जी मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। कहा फिर का हकीकत यह है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, अब्बा मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां महक जाया। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, सुभान। है ना अब्बा जी? इतना सुना हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, खुशी के आंसू निकल आए। बेटी अच्छा इतनी शानों वाला बच्चा? हाँ अब्बा, और सिर्फ ऐसा नहीं अब्बा, मैं जिस पानी में हाथ डाल दूं ना तो पूरा दरिया खुशबू से महकता है, पूरा दरिया खुशबू से महकता। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी और बताना, और बता मेरा आने वाला मेहमान कैसा है? कहती अब्बा आप तो मेहमानों के लिए चले जाते हरम शरीफ, कभी अम्मी मुझसे कहती आमीना ले डोल रस्सी ले, जल्दी जा पानी लेके आ, घर में पानी नहीं है। अब्बा आपको क्या बताऊं, जब मैं जंगलों से गुजरती हूँ कोई दरख्त ऐसा नहीं जो मेरे आगे झुकता ना हो, कोई पौधा ऐसा नहीं जो मुझसे बातें ना करता हो। अब्बा कोई पत्थर कंकर ऐसा नहीं जो मुझसे बात ना करता हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी इतनी अजमतें कहा अब्बा जब मैं चली जाती हूँ कुएं पे, कोई इधर से दामन खींचता है, कोई इधर से दामन खींचता है, कोई दुपट्टा पकड़ता है, कोई दामन पकड़ता है, कोई कलाई पकड़ती है। क्या बेटी? का मक्के की औरतें कहती है आमीना अभी न जाना, अभी न जाना, अभी न जाना। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी क्यों? का अब्बा जी फायदा यह है कि जब मैं जाके खड़ी होती हूँ तो डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती, पानी खुद किनारे पे आ जाता है और उस वक्त तक रहता है जब तक आमीना खड़ी रहती है। अब्बा जी जब मैं लौट के आती हूँ पानी मुझे सलाम करता है। बेटी क्या कहता है? अब्बा पानी बोल
बोल के कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलुल्लाह, ए नबी की मां तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले अहमद पर भी सलाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये मेरे हुजूर का मिलाद है। कौन सा फतवा लगाओगे इन पत्थरों पे? है जी, ये आशिक बैठे तो मौलवी पकड़ के कहेगा है बरेली वाले ने बताया होगा। चल, हमें तो बरेली वाले ने बताया। ये बता, कुएं को किसने बताया था? उन दरख्तों ने किस जलसे में सुना था ये नबी की मां है? पत्थरों को किसने बताया सलाम करो? ये जो आज सुन्नी फजरबाद मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ता है ना, ये शिर्क व बिदअत नहीं, अल्लाह की कुल कायनात की सुन्नत बनाई गई है। हमसे पहले पत्थरों ने सलाम पढ़ा है। हाँ, ये तो हमारा मुकद्दर है कि हम मिलाद मनाने वाले हैं। हाँ, वरना मुंह कौन किसका पकड़ता है? कुत्ता हंडिया में मुंह डाल जाए तो जीभ कट के नहीं गिर जाती है, लेकिन लोग कहते हैं कुत्ता था। अगर टोपी रख के कोई शिर्क को बिदअत कह जाए तो फिर जबान थोड़ी कटेगी, लेकिन लोग कहते हैं कि ये कुत्ते से बदतर है, क्योंकि कुत्ते को मालिक के टुकड़ों का पता होता है। इनसे तो दो टुकड़ों के एहसान भी नहीं उठाए गए। और हमारा तारुफ ए टू जेड, हर सुन्नी का तारुफ यही है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। वाह वाह, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के, तेरा छोड़ के खाते हैं तेरे दर का। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खाते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का। पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना है तेरा, दाना है तेरा दाना। हम तो खाते ही हुजूर का है। सुन, मिलाद कहते किसे? नबी की अम्मी कहती हैं अब्बा जी मैं पानी भर लाती हूँ, और कहते हैं कुर्बान जाऊं आने वाले मेहमान की अजमत पे। पत्थर तो आते हैं पैर के नीचे, लेकिन चुभता कोई नहीं, चुभता कोई नहीं। अब्दुल मुत्तलिब कहते बेटी और बताओ। अब नबी की अम्मी क्या कहनी, अब्बा मैं एक दिन आंगन में खड़ी थी ना, एक पत्थर पड़ा था मैंने आंगन में, छोटा सा पत्थर था, मैंने ना उसको उठाया, ये सोच करके उठाया कि चलो फेंक दूं किसी के पैर में न चुभ जाए, छोटा कंकर था। कहती मैंने उठाया ना तो वो मोम की तरह बहने लग गया। अब कहती मैं उसको देख रही हूँ, इधर रखती हूँ इधर रखती हूँ, वो पिघल रहा है। मेरे मुंह से जुमला निकला, इस पत्थर को क्या हो गया? अभी नीचे पत्थर था, हाथ में मोम बन गया, पिघल गया। कहते हैं अब्बा वो कंकर मुझसे बोल के कहता अमीना अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने तो दे, बड़े बड़े पिघलने लग जाएंगे। बेशक बेशक। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाते हैं कि पत्थर कहने लगा अब्बा मुझसे ना कि अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे, यार को आने दे, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। कहते अब्बा वो पत्थर ऐसे बोला है। टाइम हो गया सैयद साहब, जो आपने दिया है सैयद साहब का दिया हुआ टाइम मुकम्मल हो गया। क्या राय है आपकी? पीछे वाले बताओ, पीछे वाले। परदेसी आदमी हूँ यार। अभी तो सिजरा बाकी है हजरत, सिजरा भी बयान करना है हुजूर का। बोले जरा या रसूल अल्लाह। आज ही, आज के बाद ना इंशाअल्लाह किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया इस जलसे में आने वाले से ये कह दे कि हुजूर की आमद का जिक्र करना शिर्क है। अगर शिर्क होता तो खुदा पत्थरों से कभी ना कराता, कभी ना कराता। तवज्जो कीजिएगा, हजरत आमीना कह रही, बस सरकार तवज्जो थोड़ी देर, थोड़ा सा वक्त तो लूंगा मैं ज्यादा, मगर वक्त तो हो चुका है। मगर इंशाअल्लाह 1 बजे से आगे सुई नहीं जाने दूंगा मैं। खुदा आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। सैयद साहब क़िबला की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, लोगों से मिलना भी है, दम दरूद भी है, दुआएं भी हैं, और साथ में मजबूत इदारा भी है। और मैं तो सलाम करता हूँ, मैं कहता हूँ हर पीर को ऐसा होना चाहिए जो खाली मुरीदों की तादाद ना बढ़ाए, मुआशरे में कनीज़ फातिमा ज़हरा ज़्यादा बना दे।
मेरे ख्याल से तकरीबन 200 से ज्यादा बच्चियां सैयद साहब क़िबला के इदारे में पढ़ रही हैं, तालीम हासिल कर रही हैं। अल्लाह सलामत रखे ऐसी शख्सियतों को आमीन आमीन जो बेटियों को निखारने और संवारने का काम कर रहे हैं। आमीन अल्लाह। बड़ी कुर्बानी। और इतनी रात तक बैठे रहना, सुबह को इदारा भी देखना है, और अगर ना भी जा सकें तो फ़ोन के ज़रिए, खबर के ज़रिए पूरी जिम्मेदारियाँ। और मुझे इतनी खुशी हुई है कि इसी बीकानेर के इस इलाके के बहुत सारे ऐसे हुजूर के आशिक हैं कि जिनकी जेब से हुजूर के घर के मेहमानों का खर्चा चल रहा है। बेशक बेशक। हाँ जी सरपंच साहब, मसला यही है, जेब हमारी होती है, कब्जा मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। अगर कोई देता है ना दीन के लिए तो मैं नहीं कहता हूँ तूने दिया, मैं कहता हूँ आमिना के लाल तेरा एहसान है, तूने कहां कहां से दिला दिया है। वाह 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 बेशक। और याद रखिएगा हुजूर उन्हीं से दिलाते हैं जिनसे हुजूर प्यार करते हैं। बेशक बेशक। बाकी अमीर तो बहुत सारे हैं, पैसे वाले बहुत हैं, मर जाते हैं एड़िया रगड़ रगड़ के, 1 रुपया दीन के काम में नहीं लगता है। और कभी 100 रुपये कमाने वाला भी 50 रुपये मुट्ठी बंद करके कहता ले हुजूर के दीन के लिए। तो यही तो इश्क होता है ना, ये इश्क होता है। बात बढ़ जाएगी। हाँ अगर मैं इसके हवाले से बात करूं, बढ़ने दूं? हाँ नहीं, मैं हाँ सही बताऊं, सैयद साहब क़िबला ने शायद जिक्र किया होगा कि मैं कंडीशन में नहीं था आने की, लेकिन सैयदों के कदमों की खैरात है और इनके कदमों की बरकत है कि हादसे के बाद भी ना मैं 24 घंटे तक तो ऐसे डिप्रेशन में था कि मेरी कंडीशन खुद भी से समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब हुआ क्या है। और मैं फिर बैठा हूँ, मैं ज़िंदा भी हूँ। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, फिर मैंने कहा सैयद साहब को फ़ोन करूँ कि नहीं आना है। फिर मैंने कहा चल यार, वहाँ चल के दर्द नहीं, दवा भी मिलेगी, शिफा भी मिलेगी, क्योंकि हम अहले बैत से प्यार करने वाले लोग हैं, है ना। दवाए दर्द इसियाँ पंजतन के दर से मिलती है, ज़माने में यही मशहूर हैं दारुशिफा वाले, है ना। तो जी अपना तो गुजारा ही सैयदों की चौखट से होता है। मैं चला आया, बहरहाल मैं बोल रहा हूँ, यकीन करें इनके कदमों की बरकत या इनकी दुआओं का असर समझें कि मैं भूल गया हूँ कि मैं किस हादसे से गुजर के आया हूँ। खुदा सलामत रखे। ज़िंदगी का मालिक भी अल्लाह है, मौत का मालिक भी अल्लाह है। जब तक वो रखे फिर कोई ना चखे, और जब वो उठा ले तो फिर कोई ना बचा ले। सीधी सी बात है, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं कहता हूँ कोई ना कोई नेकी करते रहना चाहिए, आदमियों को करते रहना चाहिए। नेकियां बड़ी काम आ जाती हैं, और सबसे बड़ी नेकी होती है किसी भूखे को खाना खिला देना। और सबसे अजमत वाला भूखा नबी का मेहमान होता है। सारे भूखे भूखे हैं, यहाँ तक के कुत्ता बिल्ली, हर बरादरी का इंसान भूखा है, लेकिन जो नबी के घर का मेहमान है ना, वो सबसे इज्जत वाला मेहमान होता है। ठीक है ना। तो आप अपनी नेकियों में इजाफा करते रहा करें, और सदक़े की कोई ना कोई राह अपनी हमवार रखा करें। बस जहां जहां दवाएं काम नहीं आती वहां वहां दुआएं काम आ जाया करती हैं, है ना। खुदा सलामत रखे। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। आपको आगे जगह मिलनी नहीं थी, क्योंकि इंतजामिया लोगों को जगह आगे मिलती ही नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोगों को मिल जाती है। मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, है ना। अक्सर बांटने वाले भूखे रह जाते हैं। ठीक, कासिम तो कासिम है, या तो साका है या फिर फाका है। बोले सारे तरह या रसूल अल्लाह। हाँ जी, बस मैं 10 मिनट बचे, मैं इसमें चाहूँगा पूरा मिलाद मुकम्मल कर लूँ, और रह गई उनकी ज़ात की बात। मैं सारी बातें बयान करूँ नहीं हो सकता है। ज़िंदगी ख़त्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ, है ना। मेरे जैसे लाखों करोड़ों आएंगे, आखिर में उन्हें सबको यही कहना पड़ेगा, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर में उसको यही कहना है, बस ये हद है हर इंसान की, हद है। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अब सुनना चाहते हैं तो बोले जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो पीछे वाले लोग अभी घूर के देख रहे हैं, हो गया खा के बैठे तभी पुरसुकून बैठे। बाद में मिलता ना तो थोड़ा जोर से सुभान अल्लाह कहते। मुझे ऐसा लग रहा है जिन्हें मिला है सरपंच साहब वही सुभान अल्लाह कह रहे हैं, जिन्हें भूख लगी है वो सुभान अल्लाह कहने को तैयार नहीं है। और खाली लंगर के सहारे ना आया करो, कुछ घर से भी खा के आया करो ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे, है ना। अब जरा सारे बोले या रसूल अल्लाह। जियो सलामत रहो। जिसके हाथ उठ गए
अल्लाह ज़हरा के लालो का सदका उसे माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा जाए। हाँ जी, सैयदा आमिना कहती है अब्बा मैंने वो कंकर उठाया ना, वो देख के कहता है अभी छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने दे, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी और हाँ अब्बा एक बात और बताऊं। कहा हाँ अब्बा, जब से ये बेटा आया ना मेरे शिकम में, आप तो बदन से खुशबू की बात कर रहे हो। अब्बा मैं तकिए पे सर रखूं तो तकिए से खुशबू, मैं बिस्तर पे लेटूं तो बिस्तर से खुशबू, अब्बा मैं जहां पैर रख दूं वहां पे खुशबू। अभी नबी की अम्मी खुशबू बता रही है कि सैयदा आमिना की सास मेरे नबी की दादी हजरत फातिमा एक दीवार से मिट्टी कुरचने लग जाती है, थोड़ी सी मिट्टी उठाई है और उठा करके ला के अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में रख के कहा था मेरे सरताजी से सूंघो तो सही। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उसको सूंघा, उससे भी मुझको अंबर की खुशबू आ रही है। कहा यह क्या है? कहा अभी 24 घंटे यानी कल की बात है, इसी वक्त की आमिना ने गुजरते हुए इस दीवार को यूं छू दिया था, एक दिन और रात गुजर गए हैं, अभी खुशबू है सही आ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरेली का इमाम कहता उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। और बुलाओ नमक हरामों को, हराम खोरों को जो कहते नबी के माँ बाप जहन्नमी है। मेरे नबी की अम्मी कहती है अब्बा जी एक दिन मैं सोई हुई थी, अचानक मैंने देखा मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आने लग गए। मैंने मुड़ के देखा दो खातून, दो शहजादियां हाथों में पंखे लेके हवा कर रही है, मेरे माथे पे हल्का पसीना। मैंने कहा शहजादियों कौन हो तुम? कभी मक्के में नहीं देखा। उन्होंने कहा मीना हम जमीन वाले ही नहीं है। कहा फिर? कहा हम तो जन्नत वाले हैं। कहा क्यों आई हो? कहा तेरी खिदमत के लिए खुदा ने जन्नत से भेजा है। जियो सलामत रहो। तवज्जो है सारे लोगों की। क्यों? कहा तेरे माथे पे पसीना आया, रब ने हमें भेज दिया, जाओ आमिना के माथे पे पसीना, जन्नत की ठंडी हवाएं चला दो। और जिस आमिना के माथे का रब को पसीना गवारा नहीं, उसे जहन्नम में डालना रब कैसे गवारा करेगा? रब कैसे गवारा करेगा? आप सुने, सब कुछ स्किप करते हुए अगली बात नबी की अम्मी कहती हैं फिर वो रात आई जिसमें मेरे लाल को जलवगर होना है। और फरमाती है वो बड़ी रात आ गई, बड़ी रात। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बड़ी रात तो शब कद्र है, फिर ये बड़ी रात कैसे हो गई? ये बड़ी रात कैसे हो गई? मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं सुने, शब कद्र वो है जिसमें कुरान मिला है। शब कद्र वो है जिसमें कुरान मिला के 12वीं शब वो है जिसमें साहिब कुरान मिला है। ठीक है जी, तवज्जो है सारे लोगों की। नबी की अम्मी कहती फिर बड़ी रात आ गई, कहती मेरे घर में अंधेरा, मैं बेवा, चराग था लेकिन तेल नहीं। कहती आज मुझे अब्दुल्ला के ना होने का एहसास हुआ। मैंने सोचा अब्दुल्ला होते तो आज मैं तन्हा नहीं होती। बच्चे की विलादत का मुझे यकीन था कि आज मेरे लाल की विलादत होगी। ये मुझे एहसास हुआ तो मुझे ख्याल आया मक्के की औरतें मेरे पास होती हैं, अगर अब्दुल्ला होते तो मैं आज तन्हा नहीं होती। कहती हैं बस इस ख्याल ने मेरी आंख में आंसू भरे और अभी रुखसार तक आए थे कि मेरे घर की दीवारें चांद से ज्यादा चमकने लग गई हैं। ये नबी की अम्मी कह रही है हमने ये लाइट लगा ली तो मर गया, पेट में दर्द, हो नाजायज खर्चा, सबसे बड़ा नाजायज तो तू। हाँ, मैं अपनी एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। वहाबी का वहाबिया से निकाह ही नहीं है, वहाबिया से किसी सुन्नी का निकाह नहीं है, चाहे पूरी दुनिया पढ़ा दिया करे, क्योंकि ये मुर्तद के हुक्म में है। और मुर्तद का मुर्तदा से भी निकाह जायज नहीं है। भाई गैर मुस्लिम हो, लड़की भी गैर मुस्लिम हो, औलाद को हरामी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसने अपने रस्म रिवाज के मुताबिक निकाह किया। समझ रहे? सिख का सिख से, ईसाई का ईसाई से, लेकिन ये मुर्तद के हुक्म में, इसलिए नाजायज। किसी को बुरा लगे तो खाक से लगे, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अपना मसला ही कोई नहीं है, हम पक्के बरेली वाले लोग हैं। हम सबसे पहले अपना तारुफ कराते हैं, मुझे सुनने आए हो समझ लो मैं बरेलवी हूं। अगर जबान बर्दाश्त कर सको तो बैठो, वरना निकल लो। सीधी बात रहती है अपनी। तवज्जो है सारे लोगों की। नबी की अम्मी बयान फरमाती कि मेरे घर की दीवारें रोशन हो गई। कहती फिर मुझे लगा कि मैं अकेली हूं, काश कोई तो होता। कहती फशक्कल जिदार, अचानक मेरे घर की दीवार फटी। फदखला सलासुन निस्वा, 3 औरतें मेरे घर में दाखिल हो गई।
कहती कद खजूरों जैसे लंबे, चेहरे चांद जैसे रोशन, घर खुशबू से मामूर। मैंने देखते ही कहा कौन हो, क्यों आई हो? कहा उनमें से एक आगे बढ़ के कहती आमिना परेशान ना हो, मैं कोई और नहीं, आदम की बीवी हव्वा हूं। बोलो यार सुभान अल्लाह। आदम की बीवी। दूसरी ने कहा मैं ईसा की मां मरियम। वाह, तीसरी ने कहा मैं इस्माइल की अम्मी हाजरा हूं। आई क्यों हो? कहा मुबारकबाद देने आए हैं क्योंकि आज तू नबियों के इमाम की मां बनने वाले। बेशक, सुभान अल्लाह, हक। वाह वाह वाह। नबियों के इमाम की मां बनने वाली। फरमाती वो गई, फिर अचानक मेरे घर में खूबसूरत महजबीन औरत दाखिल हुई। कहते हैं आज तक मेरी नजर ने इतनी हसीन देखी ही नहीं। मैंने कहा तू कौन? कहा मैं जन्नत की हूरों की मलका। कहा तू क्यों आई है? कि रब ने तेरी दाया बना के भेज दिया है। वाह वाह। मैं तेरी खिदमत के लिए आई हूं। और आमिना मैं नहीं, मेरे साथ हूरों का झुरमुट भी आया है। तू जो कहेगी वो किया जाएगा, हम आए तेरी खिदमत के लिए हैं। फरमाती कि फिर मेरे घर में परिंदे आए, उनकी चोंचों में मोती थी, खूबसूरत परिंदे मेरे बिस्तर पे डाले। कहते हैं जब सहर का वक्त आया फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर जाहिर हुआ। उस नूर ने मेरे लिए मुल्क शाम को रोशन कर दिया, कायनात का जर्रा जर्रा मेरे लिए रोशन हो गया। कहते हैं जब मेरा लाल जलवगर हो गया, कहते हैं फिर ख्याल आया देखो मेरा बेटा है कैसा, इसकी आंख कैसी है, नाक कैसी है, आने से पहले इतनी बरकतें थी, देखूं तो है कैसा। कहती लम्मा वजा तो हो काना मखूलन, जब मैंने पहली नजर अपने बेटे पे डाली है आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मदगूनन बालों में तेल पड़ा हुआ है, मगसूलन हुस्न कल के तशरीफ ला रखे हैं, मकसूरन नाक कटा हुआ है, मकतूनन खतना शुदा पैदा हो रखे हैं, मुअत्तरन इस शाम से आया कि खुशबू पूरे मक्के में फैल गई है। आके कहती है काना साजिदा, आते ही मेरे लाल ने सजदे में सर रख दिया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान क्यों अल्लाह। ना कहे वो जो न थे कुछ ना था, वो जो न हो, कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो। इधर नबी सजदे में, उधर काबा झुक गया। बरेली वाले ने खुल के कहा फिर और डट के कहा जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी है ना, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। मौलवी के पेट में दर्द हो गया, बोले लो इन्होंने काबे को इंसान की तरफ झुका दिया। मेरे इमाम को आया गुस्सा, वो ठहरे पठान, फिर उन्होंने खुल के लिखा। कहते हैं अगर झुकने से दर्द है तो सुन, और कहते हैं अगली बात सुन, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हाँ जी, बात खत्म करने लगा हूं, बस शजरा सुन ले सैयद साहब से माजरत के साथ। इंशाअल्लाह वक्त रहेगा कभी बाकी बातें फिर हो जाएंगी। अभी तो मेरे नबी के दरिया करम जो थे ना, दरियाए करम, वो अभी सुने कहाँ है, अभी तो आमद हुई है और आने के बाद जो नबी की रहमत हुई है वो इंशाअल्लाह कभी फिर हो जाएगी। अब जरा मेरा साथ दे, मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है और ये अजमत वाले नाम में बयान करने लगा हूं। अपने बाप का नहीं, रसूल पाक का शजरा है। हाथ का इशारा हो तो फिर सारे बंदे बोल दिया करें या रसूल अल्लाह। मेरी बात सुन लो, पहले 2 मिनट में मेरी बात समझ लो। जब समझे ना मेरा हाथ उठ रहा है तो समझ जाना मौलवी की सांस अटक रही है। मौलवी सांस लेने के मूड में, छोटी छोटी सांस तो मैं लेता रहूंगा, लेकिन जब लंबी सांस की जरूरत होगी तभी मैं हाथ का इशारा करूंगा। आप सुभान अल्लाह कह देना, उसकी आड़ में ना मैं सांस ले लूंगा। बात साफ सुथरी अच्छी रहती, खाली नेकी का झांसा दे के अपना काम नहीं करना है, अपना काम भी बता दो है जी। आप सुभान अल्लाह कहोगे मैं सांस ले लूंगा सैयद साहब के बिला, और कहीं ऐसा ना करना यार तुम सुभान अल्लाह कहना बोल जाओ, मौलवी सांस लेना बोल जाओ, कल वाले जल से बहुत परेशान हो जाएंगे, है ना। अब कितनी जोर से बोलेंगे, बोलेंगे जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह कसम, या तो ये सैयद के कदमों की बरकत है, या आप हो ही इतने अच्छे कि आज ऐसा लग रहा है कि महफिल शुरू हो रही है। और बुजुर्गों ने फरमाया जब दिल महफिल में लगने लग जाए तो समझ लेना हुजूर का करम होने लग गया है। दिल लग रहा है ना महफिल में, लग रहा है ना दिल, तो समझ लेना हुजूर की तवज्जो हो गई है। मैं ये तो नहीं कहूंगा वो आएंगे मदीने से तू घर से चल के आ, वो आका हैं, हम नौकर हैं, उनकी मर्जी है, वो चाहे तो आके देख ले, चाहे तो बुला के देख ले, और अगर ये भी न कर सके तो वहीं से लेटे लेटे सरकार तवज्जो फरमा दे।
है ना, हाजिर है दरे दौलत पे गदा सरकार तवज्जो फरमाए, है ना। और बड़े बड़े गैरत वाले लोग हैं, वो कहते हैं शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। एक झलक आज दिखा गुंबदे खजरा के मकीन, कुछ भी है दूर से दीदार को हम आए हुए हैं। हाँ पल्ला अमाल का भारी ना हो क्यों तेरा नसीर, अब तो मीजान पे सरकार भी खुद आए हुए हैं, है ना। तो हमारा सब कुछ हुजूर है। ठीक, मैं उन्हीं का शजरा पढ़ने लगा हूं। अब मेरा साथ दे और सारे बोल दे सुभान अल्लाह। देखो बीच में ना डंडी ना मारना। राजस्थान के लोग बहुत अच्छे और नेक लोग, बड़े सीधे लोग होते हैं। मुझे पता है यहाँ राजस्थान के लोगों में 420 नहीं होती। कई बार ना लोग शुरू करा के ना वो चुप्पी मार जाते हैं। सुनो, मौलवी भी मुरादाबाद का है, आसानी से धोखा नहीं खाएगा। अगर आप चुप्पी मारोगे तो नमाजा जनाजा नहीं है, तकबीरें पूरी करके खत्म करूंगा। जहाँ तुम साथ छोड़ोगे वहां मैं भी छोड़ दूंगा। माफी बाद में पीर साहब से मांग लूंगा मैं। ठीक है, मसला कोई नहीं, साथ देंगे। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब हल्का सा ई को दे दो इसको, ठीक है ना। आप पीछे वाले मेरा साथ दो और बोले सुभान अल्लाह। जी मुझे दिखाने के लिए नहीं, हुजूर को दिखाने के लिए हाथ उठाएं और इतनी जोर से नबी को पुकारें ताकि मदीने से आवाज आए सुभान अल्लाह। 1500 साल पहले ये नेमत मिली थी, शुक्रिया आज तक अदा किया जा रहा है। 1500वां हुजूर का यौम विलादत आ रहा है ना। ये तारीखी यौम विलादत बना दिया आप लोगों ने, इतना अच्छा सुना है। खुदा आपको सलामत रखे। फिर जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, साथ देंगे ना इंशाल्लाह। इधर वाले लोग भी, मिंबर वाले तो खाली ऐसे दुआ दे दें जैसे मजार वाले को देते हैं। बाकी कोई नहीं, आप बैठे, आपकी मेहरबानी है। बहुत बैठे आप, बड़ा करम आपका रहा। ठीक है ना, बस खाली साथ दे दें और सुभान अल्लाह ना कहें, दुआएं दिल में दे दें ताकि मौलवी खैर से पूरी बात कर जाए। ठीक, बाकी साथ देने के लिए हुजूर के आशिक जिंदा हैं, बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह। पीर साहब के घर से सदका मिल गया है। अब बाकी तुम ना भी बोलोगे तब भी मैं पढ़ दूंगा। आप पैसे दे रहे थे, ये देख रहे थे घूर के कि ये पैसे ये क्यों दे रहे हैं, हमें देने चाहिए। लो भाई तुम ले जाओ, लेकिन ये वाले नहीं दूंगा, ये सैयद साहब ने दिए और ले लेना मुझसे। बोल दो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे सालेह, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको कुल कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। हुजूर सिर्फ कुर्ता टोपी वालों के लिए रहमत नहीं, हुजूर हर नस्ल के लिए रहमत है, हर बिरादरी के लिए रहमतें हैं, हर कौम के लिए रहमत है। इंसान तो इंसान, हुजूर जानवरों के लिए रहमत है, हुजूर पानी के लिए रहमत है, हुजूर आग के लिए भी रहमत है, हुजूर दरियाओं के लिए रहमत है, हुजूर समंदरों के लिए रहमत है, हुजूर पहाड़ों के लिए रहमत है। मेरा नबी जन्नत के लिए भी रहमत बन के आया है, जन्नत के लिए भी रहमत बन के आया। फिर हम क्यों ना कहें वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न हो, जान है वो जहान की,
जान है तो जहान है। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए।